नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ज़ोन में। दृष्टि द विजन की एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इससे पूरे भारत और विश्व का भूगोल हम कवर करेंगे। कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की नई पुरानी सारी किताबों का हम इसमें सार पढ़ेंगे और इसके बाद हमको भूगोल काफ़ी आसान लगेगा। डेली हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं और 10-10 क्वेश्चन करके हमको खुद नहीं पता पड़ेगा कब हमारे काफ़ी क्वेश्चन और चैप्टर कवर हो गए। तो अभी हम कर रहे थे 5वां पाठ और 5वें पाठ के कल हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले ये रहा। पढ़ते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन नंबर 11। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्यों कहते हैं, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस कारण से ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला कथन दिया है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो ये हो गया गलत, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव है जो इस महाद्वीप के बीचों बीच में है। पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन है, यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी मानव निवास स्थायी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, अतः कथन एक असत्य है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, इसलिए यहाँ स्थायी मानव निवास नहीं है, अतः कथन 2 सत्य है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आकार के आधार पर महासागरों का सही क्रम और कौन सा है? तो आकार के आधार पर हमको महासागरों का सही क्रम बताना है। सबसे बड़ा इसका आंसर देख लेते हैं पहले डी। आंसर डी के अनुसार देखेंगे हम। सबसे पहले पर आएगा प्रशांत महासागर, फिर आएगा अटलांटिक महासागर और उसके बाद आएगा हमारा हिंद महासागर, उसके बाद है दक्षिण महासागर और फिर आता है आर्कटिक महासागर। तो ये महासागरों का आकार के आधार पर क्रम है। और पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। विशाल जलाशय में जो महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं महासागर कहलाते हैं। आकार की दृष्टि से उनका क्रम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये जो विशाल जलाशय जो भी महाद्वीपों के द्वारा, किसके द्वारा? महाद्वीपों के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? महासागर। नीचे दिए गए कथन किस महासागर से संबंधित हैं? कथन दिए हैं, यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, अर्थात इसका क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। दूसरा ऑप्शन दिया है, यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। तीसरा दिया है, इस महासागर के एक ओर एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हैं तथा दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति है। तो आप सब समझ गए होंगे ये किस महासागर की बात कर रहे हैं। देखते हैं एक बार इसके ऑप्शन कि ये किस महासागर की बात कर रहे हैं। ऑप्शन दिया है, ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी हिंद महासागर। तो इसका आंसर है प्रशांत महासागर। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, उससे हमको ये सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। उपयुक्त कथन प्रशांत महासागर के संदर्भ में सही हैं। जितने भी कथन दिए हैं वो सारे किसके बारे में बात कर रहे थे? प्रशांत महासागर के बारे में। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो कथन और कारण हम पढ़ते हैं। कथन दिया है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा पोताश्रयों एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखती है। कारण दिया गया है, अटलांटिक महासागर की तटरेखा सीधी एवं चौड़ी है। तो इसका कथन बिल्कुल सही है, जबकि जो कारण दिया है वो गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, उससे हमको सब कुछ क्लियर होगा।
व्याख्या पढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित यानी कटी फटी है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कोई पूछा जाए तो वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन दिया है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से हो रहा है। तो ये कारण भी सही है, कथन भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि आंसर ए। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो पढ़ते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए युग्मों को सुमेलित कीजिए। प्रशांत महासागर का मैच किससे होगा? ए का आंसर हो जाएगा हमारा लगभग वृत्ताकार, यानी का ए का थर्ड। बी का देखेंगे अटलांटिक महासागर किसकी तरह होता है? अंग्रेजी भाषा के एस की तरह, यानी बी का हो जाएगा सेकंड। हिंद महासागर का मैच होगा त्रिभुजाकार आकृति, यानी सी का फर्स्ट। और बचा आर्कटिक सागर उत्तर ध्रुव के चारों ओर, यानी कि डी का 4। तो देखते हैं हमारा इसका आंसर। आंसर दिया है इसका बी, यानी कि हो जाएगा ये प्रशांत महासागर होता है लगभग वृत्ताकार, जो कि हमने सही बताया था। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। देखते हैं आगे हम। आगे दिया आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववृत्त, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो ये आर्कटिक महासागर के बारे में हमको जानकारी मिली। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। वायुमंडल में मध्यमंडल किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है? तो मध्यमंडल पाया जाता है समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में। तो वायुमंडल में समताप मंडल और आयन मंडल के बीच में मध्यमंडल पाया जाता है। व्याख्या पढ़ते हैं। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। आधुनिकतम वैज्ञानिक उपकरणों रेडियो सोंडे, रवि सोंडे, रडार, उपग्रह, रॉकेट, सेंसर आदि की सहायता से प्रभावी वायुमंडल की ऊंचाई का 16 से 29,000 किलोमीटर तक का अध्ययन किया गया है, किंतु सागर तल से 800 किलोमीटर ऊंचाई तक का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा कथन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही कथन है वो हमें बताने हैं। तो कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, कथन 1 और 2 दोनों। पढ़ते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या दी गई है उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन एवं 21% ऑक्सीजन तथा 1% अन्य गैसें हैं। तो इसमें क्या है कि ये जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन गैस है सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक होती है, ये आप सबको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। देखिए अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की आपको एक तरीके से खूबी बताई गई हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हद से ज़्यादा हो जाती है तो हमारी पृथ्वी रात के टाइम पर ठंडी भी नहीं हो पाती है बिल्कुल भी।
और ये गर्म होना भी काफ़ी ज़रूरी है, वरना अगर पृथ्वी पर ऊष्मा नहीं होगी तो ये ठंड की वजह से यहाँ पर कोई रहने नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो से हमने जितने क्वेश्चन किए हैं उसके बाद आज ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होता, लेकिन अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है तो कल से हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।